नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां जन विश्वास की रैली निकली, आखिर कहां अमित शाह की रैली में दलित महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा और आखिर सपाइयों ने कहां फूका अमित शाह का पुतला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गुरुवार को अलीगढ़ के ताला नगरी मैदान में जन विश्वास रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह ने यूपी में सबसे पहले सुशासन लाया था। रथ यात्रा पर सपा ने पहले गोली चलाई थी। मोदी जी ने राम मंदिर पूरा करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते, सपाई गुंडों को समाप्त नहीं कर सकते। हमने लगातार 2 साल तक गरीबों को अनाज, आवास, दवाएं बांटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में विकास करने का साहस केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। प्रदेश में 10वीं जनसभा में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि अपार भीड़ का विश्वास भाजपा को मिल रहा है। भाजपा 300 से ज्यादा सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ये सपा सपा बुआ बबुआ इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं। गरीबों के घर में 2 साल तक मुफ्त में अनाज भेज सकते हैं क्या? गरीब माताओं के लिए शौचालय बना सकते हैं क्या? गरीब के घर में बिजली भेज सकते हैं क्या? गरीब को घर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी दवाइयों का खर्चा ये अखिलेश मुफ्त में दे सकते हैं क्या? अगर ये देने का साहस किसी में है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी थी और उन्होंने ये कर दिखाया। मैं जन विश्वास यात्रा में जनपद जनपद जा रहा हूं। ये मेरी 10वीं सभा है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, ये भीड़ देखकर मैं कहता हूं, अखिलेश बाबू कितना ऊपर नीचे हो लो, इस बार भाजपा की 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? मित्रों, मैं बोलूंगा अब की बार आप बोलोगे 300। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ताला नगरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने के लिए जैसे ही मंच पर पहुंचे, तभी एक महिला ने मुझे न्याय चाहिए कि पैम्पलेट लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस महिला को वहां मौजूद महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने जबरन रोकने के प्रयास करते हुए जमीन पर गिरा लिया, जिसके साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। महिला ने अपने साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया है। हंगामा कर रही महिला का कहना है कि वह दलित समाज से ताल्लुक रखती है, जिसका पति भाजपा युवा मोर्चा में प्रवक्ता बनाया गया है। आरोप है कि सौरभ चौधरी नाम के व्यक्ति से उसकी शादी हो चुकी है, बावजूद उसके सौरभ चौधरी ने दूसरी शादी रचा ली है। महिला ने हंगामा करते हुए कहा कि जिस युवक ने दलित युवती का शोषण कर दूसरी शादी रचा ली है, ऐसे व्यक्ति को भाजपा पद दे रही है, उसको निष्कासित किया जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। मेरे पति को अपराधी हो गए, भी 2 केस चल रहे हैं, 1 साल से 4 सीट तक नहीं आई। तो इसका सौरभ चौधरी, नीलम, मैं कानपुर छात्र नेता सौरभ चौधरी भैया, 2 से दूसरी शादी कर ली है ना। और एक साल से भैया मैं ऐसी घूम रही हूँ और मैंने मुकदमा करवाया, 1 साल से 4 सीट तक नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपने यहाँ रैली में हंगामा किया भैया, छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक मैं गई हूँ। मैं मजबूरी में यहाँ आना पड़ा है मुझे। सांसद जी के पास भी गई हूँ मैं, SSP DIG साहब तक गई हूँ मैं। और ऊपर से भाजपा पार्टी में ऐसा अपराधियों को जगह दे रहे हैं, जिला प्रवक्ता बनाया उसको युवा मोर्चा का। आप बताइए आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई और उसको युवा मोर्चा का हटाया जाए।
नहीं देख नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं? मेरे साथ मार रहे हैं, कितनी सारी औरतें मेरे को चिपक रही हैं, मुझे सब महिला को न्याय नहीं दे सकते तो ऐसी मुंह चक्कू चलाते हैं, अनुसूचित मुंह चक्कू चला रहे हैं लोग, क्यों चला रहे हैं? ऐसे बताओ मोदी मुर्दाबाद कहेंगे हम जैसी लड़कियां मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, मोदी बना देते अपराधियों को, भाजपा में बना देते अपराधियों को बना। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटलो के जिला और महानगर पदाधिकारियों ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका, उन्हें काले झंडे और काले गुब्बारे दिखाए। इस दौरान सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने कई सपा पदाधिकारियों को उनके घर पर ही हिरासत में ले लिया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये अमित शाह अलीगढ़ में कोरोना फैलाना चाहते हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तालानगरी जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने पहुंचे। उनके विरोध में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी के नेतृत्व में उमराव वाटिका पर यूथ फ्रंटलो के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। युवजन सभा जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी और यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, युवजन सभा महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद ने फ्रंटलो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ रामघाट रोड पर उमराव वाटिका के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल तारानगरी की तरफ कार्यकर्ताओं के साथ जाने लगे तो पुलिस ने रोका। इस पर कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर सड़क पर ही बैठ गए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर स्टेडियम ले आई और वहां महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी और महानगर महासचिव मनोज यादव अपनी टीम के साथ पहुंच गए। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और यूथ फ्रंटलो के सभी कार्यकर्ताओं को छुड़ाकर अपने साथ ले आए। आज जो हमने विरोध प्रदर्शन किया है, अमित शाह जी का पुतला फूका है। ये भाजपा सरकार व्यापारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ तो नुमाइश लगवाती है और फिर नाइट कर्फ्यू लगवा देती है। तो नुमाइश में लोग रात को जाते हैं तो रात में लोगों की अरेस्टिंग करेंगे या उसके नियमों की धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो इसलिए इन्होंने पहले भी आज यहाँ पे सभा कर रहे हैं, उसमें इतने हजारों की तादाद में भीड़ बुला रहे हैं। तो कोरोना बढ़ेगा या घटेगा, तो ये सभा हम नहीं होने देंगे। उसके विरोध में हम लोग कार्यक्रम स्थल की तरफ कूच कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह का पुतला फूक का विरोध किया है और काले झंडे दिखा के। जी किसका किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? पुतला फूक के, काले झंडे दिखा के और काले गुब्बारे उड़ा के। जो है एक तरफ नाइट में कर्फ्यू लगा रही है, में यहाँ आज अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री जी, वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। क्या भाजपा ये बताए हमें कि क्या सत्ता के जो भाजपा के नेता हैं उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या दिन में कोरोना नहीं फैलेगा? क्या ये लोग भाजपा वाले जो नेता हैं ये सरासर लोगों के जीवन से खेलना चाहते हैं। इस समय कोरोना का समय है, ऐसे समय में ये हजारों की संख्या भीड़ इकट्ठी करके अलीगढ़ में अमित शाह जो हैं वो कोरोना फैलाना चाहते हैं। इसी में हम लोग वहाँ जाके कार्यक्रम स्थल पर जाना चाह रहे थे, लेकिन आज हमने यहाँ अमित शाह जी का पुतला दहन किया है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका हम विरोध करेंगे और हम वहाँ जा रहे हैं कार्यक्रम स्थल पे। ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। काली पट्टी वहाँ के काले झंडे, काली टोपी, काले गुब्बारे और उनका पुतला दहन किया गया है कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये जनता को बेवकूफ न बनाए। ये नाइट में कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? समाजवादी पार्टी आरती क्यों प्रदर्शन कर रही हो? क्या हमने इसलिए किया है ये प्रदर्शन कि अभी बीजेपी ने एक आदेश किया है कि सभी रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये बताइए कि कोरोना रात में ही आता है, दिन में कोरोना नहीं आता? अगर रात में आता है तो ये बताइए कि कोरोना आपका रिश्तेदार है या आपकी एक प्लानिंग है जिससे आप पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं? आपने क्यों अपनी रैली की है? इसमें क्या भीड़ नहीं जुटेगी? नुमाइश में व्यापारियों का कितना पैसा लगाए, आपने नुमाइश में पाबंदी कर दी। अगले इस भैया से दिक्कत है क्या? अमित शाह जी का ये तड़ीपार का ये रिश्तेदार है कोरोना। आज क्या किया है आपने? हमने पुतला दहन किया है और काले झंडे दिखाकर पट्टियां मारनी है माथे से। हम ये जताना चाहते हैं या तो आदेश हो तो सबके लिए हो, वरना किसी के लिए ना हो। हम विरोध प्रदर्शन हमारा ये। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड स्थित मानसरोवर कॉलोनी में कथा भागवत का आयोजन किया जा रहा है। आज भागवत कथा में महाराज मथुरा गमन, उपद्रवी गोपी संवाद, कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग कथावाचक आचार्य सत्येंद्र कृष्ण महाराज के मुखारविंद से किया गया। कथावाचक आचार्य सत्येंद्र कृष्ण महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा
कि महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के 5 भाई थे। रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी और उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। हम एक मानसरोवर कॉलोनी में रहते हैं और ये यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सभी लोगों के द्वारा, सभी भाई बंधुओं के और बहनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया है। कथावाचक कौन है इसमें? आचार्य सत्येंद्र कृष्ण जी महाराज के अधरों से ये भागवत बरस रहा है और आज इस कथा का 6वां दिन है और रुक्मिणी विवाह आज इसमें उसका वर्णन किया गया है। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद मिश्रा। भाई साहब, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से और 25 तारीख से कलश यात्रा से चालू हुआ था और 31 तारीख तक अनवरत जारी रहेगा और 1 तारीख को हवन के बाद भंडारे हुआ है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अब प्रसाद लेने अवश्य आए 12 बजे से और प्रभु इच्छा तक भंडारे का आयोजन होगा। बहुत ही बेहतरीन उत्साह है प्रभु की और जो हमारे व्यास जी हैं उनके द्वारा उनके बुखार बिंदु से जो भी शब्द निकलता है वो सीधे हृदय में प्रवेश कर जाता है और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बढ़ते हुए कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए और उस पर विजय पाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और डॉक्टरों की टीम भी बना दी गई है, जिसको लेकर समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर जी से आज जानेंगे कि किस तरीके की कोविड-19 को लेकर और ओमिक्रॉन जो वायरस है किस तरह से बचाया जाना चाहिए और क्या अस्पताल में तैयारियां की गई हैं। तो देखते हैं क्या हमने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ में कोविड की तैयारी के लिए पूर्णतः तैयार हैं हम और सभी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त कर रखी हैं। जैसे कि हमारे पास जो है 300 बेड का बेड्स उपलब्ध हैं, जिसके सापेक्ष में हमने अभी ऊपर का फ्लोर एक पूरा अभी शुरुआत के दौर पे ही जनरल पेशेंट भी हमारे आ रहे हैं, उनको भी हम भर्ती कर रहे हैं, ओपीडी भी हम देख रहे हैं। लेकिन इस संभावना को देखते हुए अभी फ़िलहाल में हमने ऊपर के फ्लोर को पूरा कोविड डेडिकेटेड वार्ड तैयार कर दिए हैं, जिसमें हमने सभी डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की और पैरामेडिकल सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हमने ड्यूटी लगा दी गई हैं और प्रत्येक वार्ड की हमने जांच बना दिए हैं, जिससे कि पेशेंट कभी भी किसी समय भी आ जाए तो हम उनके लिए मतलब तत्पर तैयार हैं। दूसरा, जो मेडिसिन की व्यवस्था और संसाधन जो भी हैं वो सभी हमने इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए हमने प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। ये हमारे अस्पताल की व्यवस्था है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ मैं जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जिस किसी ने भी अभी कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया करके वो कोविड वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, क्योंकि हमारे पास एकमात्र साधन वैक्सीनेशन का ही है कि जिससे हम बच सकते हैं। तो आप कृपया करके वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। इसके साथ साथ तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमें पूर्णतः सतर्क रहना है, मास्क लगा के रखना है। इसके साथ साथ जो है आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और अनावश्यक काम हो तभी आप बाहर निकलें। पार्टी का और एकजुट रह करके एक जगह फंक्शन करने का अभी समय नहीं है, अतः इससे जहाँ तक हो बचें। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। कृपया आप सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर पर तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। आपके सहयोग की ज़रूरत है। जिस तरीके से नव वर्ष भी आ रही है 2022 और वहाँ पर पार्टियाँ इस तरीके से। अलीगढ़ से कैमरा पर्सन शबाना शब्बीर के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।